जिस नारी की कोख से संतान नहीं होती है ना, उसको कितना सुनना पड़ता है, कोई मुझसे तो पूछे एक बार। दुनिया के सारी गानियां और दुनिया के सारे ताने एक तरफ होते हैं, और बिना बच्चे की मां को जो ताने दिए जाते हैं वो तो शायद दुनिया में कोई सहन कर ही नहीं सकता। गुरुदेव, अपने तो अपने दूसरे भी जब मिलने आते हैं या घर पर आते हैं तो 10 चीजें सुना कर जाते हैं। पूजन करने बैठो तो लोग कह देते हैं कि इसकी तो औलाद नहीं है, तो बांझ है। दुनिया के लोग ना जाने कितने कितने शब्द कह देते हैं। गुरुजी, ऐसे कितने शब्द हैं, मैं अगर पत्र में लिखूं तो बहुतता हो जाएगी। गुरुजी, हमने क्या 10 साल में हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको नहीं दिखाया, IVF कराया, सब कुछ करवाया, पर फिर भी संतान नहीं हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या गलती है? आखिरी में मेरे पड़ोस में गुड़िया रहती है, उस गुड़िया ने मुझसे कहा कि चाची, एक वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, कभी 1 बजे आती, कभी 2 बजे आती। तुम आसन लगाकर उस कथा में बैठो। उस गुड़िया के कहने पर मैंने आसन लगाकर कथा सुनी, और उसी समय पर आपकी कथा कुछ समय बाद रायपुर में होने वाली थी, तो मैं रायपुर कथा सुनने के लिए पंडाल में चली गई। पंडाल में जगह नहीं थी, एक नाली के पास में, गटर के पास में, जहां से गंदा नाली का पानी बह रहा था, उसके पास में ही अपनी पन्नी बिछाकर, एक दरी बिछाकर बैठ गई, और वहां बैठकर मैंने कथा सुन ली। कथा सुनकर बाबा को प्रार्थना कर कर आई कि तू सबकी गोदी भरता है तो मुझे भी संतान जरूर देना बाबा। तेरी कथा में वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, तो मेरी भी झोली भरना बाबा। मैं कथा सुनकर आ गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा, 10 साल के बाद मुझे बने बाबा ने मुझे संतान दे दी, और मेरे माथे से कलंक मिटा दिया। 10 वर्ष के बाद मुझे संतान दी, और मेरे माथे से ये दुनिया के लोग जो ताना देते हैं, आप शब्द कहते हैं, ये कहेंगे, इनका कहना ही है। ये दुनिया के लोग हैं, ये कहेंगे, इन कहते रहेंगे, इनका कहना ही यही है। हम अपने बड़े भाव से एक कथा में एक लाइन कहते हैं, उसको अपने दिल में बिठा कर रख लो। आग लगे बस्ती में अपन रहो, जम के बोलो जा, अपन रहो मस्ती में। दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना, दुनिया का काम है आपको आगे बढ़ोगे टांग खींचकर पीछे लाने की जवाबदारी, ये सब दुनिया के लोग करेंगे। कंपटीशन कहां पर नहीं है? फैक्ट्री है तो कंपटीशन है। नौकरी कर रहे हो, चाहे जिस पद पर कर रहे हो, चाहे तुम सरकारी हॉस्पिटल में कर लो, पुलिस विभाग में कर लो, चाहे तुम आयकर विभाग, जिस विभाग में तुम नौकरी कर रहे हो उसमें भी कंपटीशन। पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी कंपटीशन, शिक्षक हो उसमें भी कंपटीशन, खेल के मैदान में हो तो उसमें भी कंपटीशन। कौन सी जगह है जहां कंपटीशन नहीं है? और बचा कुचा था तो आजकल धर्म के क्षेत्र में भी कंपटीशन है, आजकल कथाकारों में भी कंपटीशन हो गया, संतों में भी कंपटीशन हो गया। जो आगे बढ़े उसका टंग पकड़कर पीछे खींच के लाओ और उसको पटको और अपना आगे बढ़ जाओ। कहां नहीं कंपटीशन है? किस जगह पर कंपटीशन नहीं चलता? हर जगह पर कंपटीशन है। पर शिव पुराण कहती है हमें इस कंपटीशन से मतलब नहीं। शिव पुराण कहती है हमें भगवान शंकर की भक्ति और अपने मेहनत पर विश्वास करना है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना और अपनी मेहनत पे फिर आगे बढ़ना है। हमें अपने शिव पर भी भरोसा करना है, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना, अपने कर्म पर भरोसा करना। बस इतना याद रखो कि कर्म ठीक करते चलिए, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने मेरे आगे आएगा।
मत भूले कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर वो मतलब खुश हो, रोना नहीं चाहिए। मालूम बाबा के पास आए हो ना, रोना नहीं, बहुत खुश हो। अब तो दे दिया ना बाबा ने, खाने सुनना बंद। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्यों कहना। उस बेटी ने लिखा है, कौन नहीं छोड़ा ताने देने में। गुरुजी हम फिर निवेदन करेंगे मेरे भोलेनाथ से, सावन का महीना है, आप भी निवेदन करिएगा। बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बस इतनी कृपा। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, पत्नी कहती है बच्चों के लिए कुछ लेकर आओ, रिश्तेदार आ रहे हैं कुछ लेकर आओ, उसकी जेब खाली रहती है ना, तो उससे पूछो सारी दुनिया में ठोकर खाना पड़ती है उस व्यक्ति को, सारी दुनिया। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है उसको भी जगह जगह, वहाँ चले जाओ, वहाँ नारियल मिलेगा उसको झेल लो, वहाँ गोदी भरवा लो, वहाँ ये करवा लो, वहाँ ये करवा लो, जाओ वो डॉक्टर अच्छे हैं वहाँ जाओ, वो अच्छे हैं वहाँ जाओ। सारी दुनिया में धक्के खाते खाते जब आखिरी में परास्त हो जाती है, तब दुनिया के लोग कोसना चालू करते हैं, ये तो है ही। बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे, और मेरे बाबा ने दिया। एक एक कथा में, अगर आप ये सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, एक एक कथा में से आप इन पत्रों को यहीं छोड़कर जाते हैं, उन पत्रों में से अगर आप पत्र निकालेंगे तो आप देखेंगे किसी को मेरे बाबा ने खाली नहीं छोड़ा। स्त्री को संतान 24-24, 25-25, 30-30 साल बाद भी दी है, 15-15 साल बाद भी दी है, और बाबा ने जेब भी खाली नहीं रखी, वो भंडार भरा। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो उठा लो। एक विश्वास उत्पन्न करिए, एक भरोसा जागृत करिए। कैसे छोड़ दे वो आप, कैसे छोड़। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, कीचड़ है, बारिश है, कोई गाड़ियों पर चढ़ा बैठा है, कोई दीवारों पर चढ़ा बैठा है, कोई कहीं कोई कहीं। आप पूरा नज़ारा अगर आस्था चैनल वाले, अगर मैं कहूँ वो ड्रोन जो कैमरा होता है उड़ने वाला, उससे अगर आप नज़ारा लेंगे तो शायद उड़ने वाले कैमरे से भी पूरा नज़ारा नहीं आ पाएगा। इतनी संख्या में इतने भक्त, शिव भक्त यहाँ पहुँचे। एक शिव भक्ति आपके भीतर, पर कर्म के साथ, लगन के साथ, आपके विश्वास के साथ, आपकी मेहनत के साथ में होना चाहिए। एक कथा आती है बड़ी बड़ी सुंदर, भगवान शिव और सती मैया। माता सती भगवान शिव के समझाने पर भी नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। समझाने पर भी नहीं मानी और चली गई शिव के। अब कम से कम
जब समझाने पर भी नहीं समझी और चली गई भगवान शिव के पास, नहीं, तब शिव के नजदीक में गई, भगवान शंकर ने समझाया उनको और अपने पिता के नजदीक में गई, अपने पिता के पास में। मां, केवल अकेली मां, सती माता की मैया माता प्रसूति केवल अकेली, जो अपनी बेटी से प्रेम से मिली है। जितनी बहनें थी माता सती की, जितनी बहन, एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली, एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली है, एक भी बहन। सती मैया के जितने भाई थे कोई प्रेम से नहीं मिलता, रिश्तेदार थे, चाचा काका बुआ फूफा सब, कोई नहीं मिलता। पिता तक प्रेम से नहीं मिलते, माता सती के पिता भी प्रेम से नहीं मिलते, वो प्रेम से नहीं मिलते, स्नेहवश नहीं मिल रहा। केवल एक मां है जो प्रेम से मिली है। बहुत बहुत ध्यान देना, क्यों? कारण केवल एक था, सती मैया की जितनी बहनें थी, कोई चंद्र से बिहाई थी, कोई कहीं बिहाई थी, कोई कामदेव से बिहाई थी, सब अच्छी अच्छी जगह पर बिहाई थी, सबके घर में वैभव था, सबके घर में धन था, सबके घर में दौलत थी, सबके घर में संपदा थी। उधर आवाज नहीं जा रही है, आवाज का एलसीडी बंद है तो एलईडी चालू करी है उधर की। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आवाज तो आ रही है ना, एलईडी से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बैठकर कथा का रसपान करिए। एलईडी वाले एलईडी चालू करें, पीछे पान डाल के। पिता नहीं मिले, बहन नहीं मिली, भाई नहीं मिले, रिश्तेदार नहीं मिले, सती मैया से केवल मिली तो केवल एक मां मिली। क्यों? केवल मां। और बहुत सुंदर संवाद कहता है महाराज, धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई नहीं। वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। ये सब चीज हमें हमारे संस्कार भी सिखाते हैं। आप देखो, एक अंदाजा लगा कर देखिए, तुम्हारे घर में शादी हो रही है ना, घोड़ी पर दूल्हा निकल रहा है ना, शादी हो रही है ना, शादी में जब घोड़ी पर दूल्हा चलता है तब जितने घर के रिश्तेदार होते हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचते हैं। छत्तीसगढ़ में पीछे नाचते हैं कि आगे नाचते हैं? जम के तो बोलो जरा, आगे। जितने रिश्तेदार, बुआ फूफा मामा काका चाचा चाची भैया भाभी रिश्तेदार नातेदार कुटुंब कबीला मौसा मौसी फूफा फूफी जितने भी हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचेंगे। उनके जितने रिश्तेदार हैं सब आगे नाचेंगे, दोस्त यार सबसे आगे नाचेंगे। क्यों? जब तुम्हारे घर में सुख है, खुशियां है, सब आगे नाचते हैं, सब आगे रहते हैं, आगे आगे बढ़कर काम करते हैं। और जैसे ही मान लो किसी को देखना, किसी के यहाँ कोई मर गया तो मुर्दे को सबसे आगे रखते हैं, बाकी सब पीछे खसक जाते हैं, सब पीछे। मरने पर मुर्दा आगे रहता है, बाकी के सब पीछे रहते हैं। शादी में सब आगे रहते हैं और दूल्हा पीछे रहता है। उसका कारण केवल इतना सा है, तुम्हारी सुख की घड़ी में जब तुम्हारे पास धन होगा, वैभव होगा, संपदा होगी, सत्ता होगी, कुर्सी होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगा, तो सब तुम्हारे आगे आगे बढ़कर काम करेंगे। और जिस दिन तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा, उस दिन सब तुम्हें आगे धक्का मार देंगे और खुद पीछे से आराम से खुशियां मनाएंगे। वो दिवाली पे पटाखे किस किसने फोड़े? अरे बोलो तो जम के, सबने फोड़े। क्या करते हो? फटाके में आग लगाकर वहीं खड़े हो जाते हो? जम के तो बोलो। नहीं, फटाके में आग लगाई, दौड़ के पीछे पीछे खड़े होके सब पल्लू वल्लू ले लू आके बढ़िया जो, अब फूटेगा, अब फूटेगा, अब फूटेगा, सब खड़े। आग लगाई, पीछे जाकर खड़े हो गए, फटाके के फूटने का इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई दुनिया में लोग हैं जो तुम्हारे घर में, परिवार में, रिश्तों में, अपनों में
धर्म में, समाज में, संप्रदाय में कई ऐसे लोग हैं जो आग लगाकर फटाके में दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि अब फूटेगा, अब फूटेगा। जब तुम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाते हो, बहुत आगे बढ़ जाते हो, बहुत बहुत तरक्की कर लेते हो, बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पर, बहुत अच्छे यश पर आप जाकर बैठ जाते हो, तब जितने अपने होते हैं, जितने दूसरों को मतलब नहीं होता, अपनों को, कई लोग ऐसे हैं उनको इंतजार रहता है। अब देख बहुत उड़ रहा है ना, अब नीचे गिरेगा, बहुत चढ़ रहा है ना ऊपर, अब नीचे गिरेगा, वो इंतजार करते हैं फूटेगा फूटेगा फूटेगा। उसको क्या मालूम कि शंकर का भक्त है, इतनी जल्दी फूटता नहीं है, कई कई रस्सी बम भी फुस से निकल जाते हैं और खड़े वाले इंतजार करते रह जाते हैं। मालूम नहीं है कि शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, शिव को रिझाने वाला। बम फूटने का इंतजार सब करते 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 कई कई बम ऐसा भी होता है कि फुस्सी निकल जाता, फूटता ही नहीं, सब इंतजार करते हैं फूटेगा 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 फूटेगा, सब इंतजार कर रहे हैं। 50 रुपए का बम, 60 रुपए का बम, फूटेगा फूटेगा फूटेगा, फूटा ही नहीं। क्यों? जो भगवान के आश्रित होकर जीता है और जिसने अपने कर्म को मेहनत के साथ जोड़कर उन्नति की सीढ़ी पर जो चढ़ा होता है ना, हल्के फुल्के नहीं, जो मेहनत कर कर चढ़ता है ना, वो इतनी जल्दी गिरता नहीं है। उसको कितना भी गिराने का प्रयास कर लिया जाए, लगन से आगे बढ़िए। खड़े होकर तो बहुत इंतजार करेंगे लोग, बात फूटेगा 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 ना, हम उसके आश्रित होकर चलेंगे, आश्रित। और जब हम उसके आश्रित होकर चलेंगे तो जिंदगी का एक पत्र देखिए, प्रवीण गोस्वामी दुर्ग से हैं। मेरे घर के लोग बहुत सुनते हैं आपकी कथा। मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? ए बेटा प्रवीण, मेरा एक प्रश्न है, उत्तर देंगे क्या? मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, मुझे पूछना है, आप मेरा उत्तर देंगे? प्रश्न है मेरा, गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए? हम ही मिले थे सब पूछने के लिए, कहीं बैठा है क्या? गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए? प्लीज 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 गुरुजी मेरा पत्र जरूर पढ़ना। प्रवीण गोस्वामी, दुर्ग 36। अब हमसे क्यों पूछ रहे हो? ट्रैफिक वाले बैठे हैं, उनसे पूछो ना कि गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए। अगर हमसे पूछा है तो हम तो इतना कहेंगे, जिसकी जितनी उम्र है उतनी स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए। हम तो इतना कहेंगे बेटा प्रवीण कि जिसकी जितनी उम्र है गाड़ी उतनी स्पीड में चलाओ। आप 20 साल के हो तो 20 में, 15 के हो तो 15 में, 80 के हो तो 80 में, और 100 के हो तो निकल लो। बाकी का ट्रैफिक वाले बैठे हुए हैं, वो आपको बता देंगे कितनी स्पीड। बता, हमारी स्पीड तो हम बता रहे हैं, हमारी भी स्पीड से हम वर्णन कर सकते हैं कि जितनी जिसकी उम्र है गाड़ी उतनी स्पीड में चलाओ। तुम्हारी 15 साल है 15, 20 साल है 20, 25 है 25, 30 साल के हो तो 30 की स्पीड में चलो, 40 के हो तो 40 के, 80 के हो तो 80 के, और 100 के हो तो 100 के। अब 100 के तो ऊपर ही निकलोगे, फिर स्पीड की जरूरत क्या पड़ेगी? गाड़ी कितनी स्पीड में बोलो, हम तो हमारी व्यास स्पीड के माध्यम से बस इतना बता सकते। अब आपकी स्पीड आपको बनाना है। आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, पहले तो इतना अंदाजा लगा लो कि जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, जो सरकार ने एक नियम बनाया है गाड़ी चलाने के लिए, जो सरकार ने एक नियम बनाया है कि गाड़ी इस उम्र में चलाना चाहिए और ऐसे चलाना चाहिए, सरकार के नियम के अनुसार चलना चाहिए, उस नियम के अनुसार चलना।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव पर आश्रित हो जाओ, शंकर पर आश्रित होकर, भगवान देवाधिदेव महादेव पर आश्रित होकर जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो शिव तत्व की प्राप्ति हमको होती ही होती है, अवश्य होती है। और शंभु सती मैया को भगवान शिव ने ये कह दिया था कि तुम वहां जा तो रही हो पर याद रखो तुम्हारा इतना सम्मान नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं हम कई बार माताओं से कहते हैं, कई बार हम कथाओं में वर्णन करते हैं, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, मान लो आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं है आपके पास में बहुत सारी दौलत, नहीं है आपके पास में इतना धन, नहीं है आपके पास में कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई सामान, नहीं दे सकते ना आप किसी को कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है कम से कम चेहरे की प्रसन्नता तो दीजिए, स्माइल तो दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराहट तो दीजिए, ये तो है ना अपने पास में, ये तो अपने पास है ना कि अपन मुस्कुराहट दे सकते हैं, अपन चेहरे की प्रसन्नता दे सकते हैं, अपन अपने चेहरे की स्माइल दे सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े पद पर बैठने वाले होते हैं, वो इतना मुस्कुराते नहीं है, क्योंकि वो इसलिए नहीं मुस्कुराते क्योंकि अगर मुस्कुरा दिए तो फिर ये काम उनको करना पड़ेगा, इसलिए वो भले अपनी जगह पर सहज है। पर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। आप कुछ नहीं दे सकते, प्रसन्नता दीजिए। हम तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया के लोग अन्न दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, कन्या दान कर रहे हैं, मुद्रा दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं, कोई वस्त्र दान कर रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपके पास में कुछ नहीं है तो भगवान शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दान भी करना प्रारंभ करिए। ये मंत्र का दान करिए, ये स्तुति का दान करिए, पंचाक्षर मंत्र दीजिए नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र दीजिए ओम नमः शिवाय। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छी जम के गूंजते हैं, कहते हो जम के? 4 लोगों तक तुम्हारी आवाज पहुंचे, शंकर को जल चढ़ाओ, और जल चढ़ाते चढ़ाते जिस मंदिर के प्रांगण में जितने बैठे हों, बाहर नंदी बैठा है, माँ जगत जननी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, षडानंद कार्तिकेय बैठे हैं, और शास्त्र कहता है शंकर भगवान का जहां जल चढ़ता है उसके सामने से जो जल निकलता है उस स्थान पर 33 कोटि देवता बैठते हैं। हम एक अकेले शिव जी को नहीं बोलते, हम जितने देवता यहाँ पर विराजमान हैं जब हम जम के बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उन सभी को नमन हो जाता, उन सभी को प्रणाम हो जाता, उन सभी को दंडवत हो जाता। सती मैया तुम मत जाओ, सती मैया नहीं मानी, सती मैया गई है, सती मैया मानने को तैयार नहीं है, माता सती मानती नहीं, गई, अपमान हो गया, शरीर त्याग दिया, शरीर छूट गया। पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। जिस जगह पर शिव नहीं है, जहाँ शंकर नहीं है, जहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं है, दुनिया के लोग उसको शीघ्र विध्वंस कर देते। यज्ञ में शिव नहीं थे इसलिए वो विध्वंस हो गया। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना बड़ा भी रोग है, कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हो, किडनी लीवर तक अगर खराब हो गया है तो शंकर का गुणगान करिए। 1 लोटा जल शिव जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करना। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम प्रेमलता निषाद,
पति राजेंद्र निषाद, ग्राम नवा गांव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला। आइए एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। जाओ आ जाओ। मेरा नाम प्रेमलता निषाद है, पति राजेंद्र निषाद है, गांव नवा गांव। मैं गुरुजी शिव जी को चढ़ाए गए 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। बेटी को तकलीफ हो गई, दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसको एक गांठ हो गई। अब इसी स्थिति में करे तो करे क्या? हम आपको सुनते नहीं थे पहले, हम आपको जानते भी नहीं थे, पर किसी ने आपकी कथा हमको मोबाइल पर दिखाई और दिखाकर आपका चेहरा दिखाया और दिखाकर कहा ये महाराज को टीवी पर कथा सुना करो। बेटी की स्थिति देखकर हमारा दिल बहुत दुखता था, करें तो करें क्या। तब आपकी कथा अमलेश्वर में चल रही थी और हमने अमलेश्वर की कथा सुनने का विचार कर लिया। मोबाइल पे मालूम पड़ा, टीवी पे मालूम पड़ा कि आप अमलेश्वर आने वाले हैं, अमलेश्वर में हम कथा सुने। और हमने बाबा से बस केवल एक ही प्रार्थना करी, बाबा इसके गठान हो गई है, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं, बस आप कृपा कर दो कैसे भी ये गठान गल जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज इस भिलाई की भूमि पर बैठी हूँ कि अमलेश्वर की कथा में बाबा से प्रार्थना करी थी और आपका एक यूट्यूब पे से एक आपने बोला था कि शिवरात्रि कोई सी भी हो, उस शिवरात्रि को बेर चढ़ाकर एक बेलपत्र के साथ उसको खिला देना चाहिए तो गांठ गलना प्रारंभ होती है। मैंने उसी बेर का और बेलपत्र का प्रयोग करा और दूसरी बार मेरी बेटी की मैंने जांच कराई, बाबा की कृपा से उसकी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए एक उसकी रिपोर्ट भी मैं लगा रही हूँ, जब गांठ थी तब की और गांठ चली गई उसकी भी रिपोर्ट, दोनों की दोनों रिपोर्ट में लगा रही हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जहां शिव है, जहां शंकर है, वहां कैसा भी, कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, कितनी भी तकलीफ आए, शिव उसको संभाल ले। जहां शिव नहीं है वहां फिर जीव धक्के बहुत खाता। जहां शंकर नहीं है फिर जीव धक्के खाता। आपके घर में भले छोटा सा शिवलिंग हो, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, सोने का हो, लोहे का हो, कांच का हो, कैसा भी हो, हीरे का हो, मोती का हो, कैसा भी हो, पर अपने घर में पत्थर का, लकड़ी का, कैसा भी अपने घर में एक शिवलिंग होना जरूरी है। एक शंकर का शिवलिंग हमारे घर में होना जरूरी है। गला खींच रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है कथा को। हमारे घर में शंकर का एक शिवलिंग होना जरूरी है, बहुत जरूरी। वो किसी का भी हो, भले वो कैसा भी हो, भले वो नर्मदा जी के कंकर का हो, सीहोर के कंकर का हो, चाहे कैसा भी कुबरेश्वर बाबा के कंकर का हो, पर शिवलिंग शिवलिंग घर में हो। एक पत्र है, देखिए, मैं कमला साहू, पति भागवत प्रसाद साहू, कुनकुरी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं कमला साहू, पति भागवत प्रसाद साहू, कुनकुरी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। हाथ हिलाओ, हाँ दिख गए हो। आ जाइए, बेलपत्र लेकर चले जाओ। जाओ। मेरे पिताजी के पीठ पर एक गठान हुआ, दूसरा गठान हुआ। डॉक्टर द्वारा हमें दिनांक 3/5/2024 को ऑपरेशन का बोल दिया गया। 5वें महीना 2024 में जब ऑपरेशन का बोला, तब हमने डॉक्टर से कहा हमें थोड़ा सा दिन दे दो। डॉक्टर कह रहा है कि इनके शरीर में गांठें बढ़ रही है,
इसलिए इसका ऑपरेशन जल्दी से कराना पड़ेगा और इसका जांच होने के लिए जाएगा कि ये गठान है काई। तभी हमने डॉक्टर से केवल 7 दिन मांगा और 7 दिन लेकर हम घर आ गए। आपकी व्यासपीठ से आपने दुर्वा का प्रयोग बताया था कि सफेद दुर्वा शिव जी पर चढ़ाना चाहिए और उस दुर्वा का सेवन करना चाहिए। फिर आपने बेलपत्री का उपाय बताया। तभी हमने आपके मुख से सीहोर के कंकर शंकर की महत्वता, रुद्राक्ष की महत्वता सुनी। हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गड़ाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल देने लगे कटोरी भर भर कर, और गठान वाले स्थान पर भी उस जल को लगाने लगे। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 3/5/2024 को ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया और फिर 22/5/2024 को हम जब बाबा का जल, बेलपत्र और दुर्वा देना चालू कर दिए, उसके बाद हमने 22/5/2024 को फिर जांच कराई और डॉक्टर ने जांच करा और जांच करने के बाद कहा कि इनके शरीर में गठान नहीं है, सारी गठानें समाप्त हो गई है और जो इनको कैंसर जैसा बताया गया था वो भी इनको नहीं है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आई। ये शिव तत्व है। आइए, प्रेमलता निषाद, आप ही लो। शिव, शिव। बेटी थी, बेटी को जो गांठ हो गई थी, निषाद, प्रेमलता निषाद, पति राजेंद्र निषाद, ग्राम नवागांव। शिव तत्व की प्राप्ति। आप जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, ये पत्र में उन्होंने लिखा कि गठान होने के बाद 22/5/2024 को फिर जांच कराई और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उनकी गठानें गल गई और जांच में वापस आया कि इनको कैंसर जो बताया गया था, तब उस कैंसर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व है, एक शंकर के प्रति भाव, एक जागरूकता आपके भीतर हो, जागरूकता। और जब हम भगवान शिव भी यही कहते हैं, भगवान शंकर की कथा भी यही कहती है, जहां शिव है, जहां शंकर है, वहां हो सकता है कर्म का खेल है, कष्ट जरूर आता है, कर्मों का खेल है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। कर्म का भोग तो भोगना है मनुष्य को, वो तो आता है। पर इतना जरूर है कि अगर शंकर के गुणगान में हम लगे हैं, घर के अंदर शिवलिंग है, 1 लोटा जलम महादेव को चढ़ा रहे हैं, रोज प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं, रोज शिवालय जा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमारा जो दुख है वो बड़ा नहीं रहेगा, वो दुख धीरे धीरे कर कर कट जाएगा, ये निश्चित है। बाबा जी अब ठीक है, शरीर ठीक है पूरा, गठान ठीक है। अब बाबा ने कृपा करी है और पूरी गठानें गल चुकी हैं और बड़ा जो रोग बताया था वो भी समाप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। हम उस पर आश्रित हो जाएं, हम उसके भरोसे हो जाएं, उसकी दृढ़ता हम धारण कर लें, उसके भरोसे, उसकी दृढ़ता में हम रहें, उसके आश्रित होकर हम रहें। सती मैया गई, जलकर भस्म हो गई, और माता सती जब जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। देवऋषि नारद ने उनको ज्ञान उपदेश दिया।
मैनावती रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहा था कि मेरी बेटी का भाग्य, नारद जी बता रहे हैं बेटी का भाग्य। और नारद जी भाग्य बताते बताते कहते हैं कि इसको जो पति मिलेगा अड़भंगधारी मिलेगा, भस्मीधारी मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला, भस्म लगाने वाला, भस्मी धारण करने वाला। अरे भस्म का मतलब समझो तो कि भस्म है क्या? कागज जला राख हो गया, कपड़ा जला राख हो गया, जो चीज जलती है वो राख हो जाती है। अब राख को कोई राख को आग लगा के बताओ तो क्या होगा? अरे बताओ तो जम के। भस्म में आग लगाओगे तो भस्म ही रहेगी। भस्म में आग लगाओगे तो वो तो भस्म ही है, राख में आग लगाओगे तो वो तो राख ही है। भगवान शिव की कथा कर रही है, मैंने अपने तन पर भस्म लपेट कर रखी है। उसका कारण केवल इतना सा है, जो बर्तन मांजने में काम आती हो, जो भस्म दूसरी जगह पड़ी रहती हो, जिस राख का कोई मूल्य नहीं है, जिस राख की कोई कीमत नहीं है, शिव कहते हैं वो राख मैंने अपने शरीर पर धारण कर कर उसकी भी कीमत बढ़ा दी है। अर्थात शास्त्र कहता है छोटे से छोटा, शास्त्र कह रहा है छोटे से छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, जो कोई जिसकी कोई कीमत लोग ना जाने, जिसको लोग व्यर्थ समझते हैं, किसी काम का नहीं। और फिर निवेदन आप सबसे, जितने भिलाई की इस पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, जितने छत्तीसगढ़ की पावन धरा से कथा सुन रहे हैं, और जितने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा, कभी यह मत सोचना कि आप बहुत छोटे हो, कभी यह मत सोचना कि आप बहुत गरीब हो, कभी यह मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते, कभी यह मत सोचना कि आप बहुत छोटे हो, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। जिसकी कोई कीमत नहीं होती, अगर वो शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने लगे तो वो भी कीमत वाला हो जाता है, वो भी कीमत वाला हो जाता है। अगर एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ता रहे तो उसकी भी कीमत हो जाती है। पार्वती जी का भाग्य बता दिया कि ये पार्वती है, इसको जो पति मिलेगा अड़भंग मिलेगा, जटाजूट वाला, भस्मी रमाने वाला। बस इतना निवेदन जरूर है। भगवान ने शरीर पूरा दिया है, भगवान ने शरीर पूरा दिया है तो राम राम भी पूरी करा करो। शरीर पूरा दिया है तो भजन भी पूरा किया करो। शरीर पूरा दिया है तो भक्ति भी पूरी किया करो। आदि भक्ति हमारे सनातन धर्म की पहचान नहीं है। आदि भक्ति हमारे सनातन धर्म की पहचान नहीं है। आधा राम राम हमारी सनातन धर्म की पहचान नहीं है। शरीर पूरा दिया, हाथ पूरे दिए तो राम राम भी दोनों हाथ जोड़कर करना चाहिए। ये सनातन धर्म का नियम है, ये सनातन धर्म की पहचान है। एक हाथ से राम राम करना, एक हाथ से राम बोलना, या एक हाथ का प्रयोग भगवान की भक्ति में करना श्रेष्ठता नहीं है। एक हाथ का प्रयोग दूसरे धर्म में होता है, एक हाथ का प्रयोग दूसरे धर्म में होता है। हमारे सनातन धर्म में एक हाथ का प्रयोग नहीं होता, हमारे सनातन धर्म में दो हाथ का प्रयोग होता है। राम राम साहब, हमारे सनातन धर्म में दो हाथ का प्रयोग होता है। हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म में दो हाथों से नमन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। ये दूसरे धर्म की सभ्यता है, ये दूसरे धर्म का नियम है। जो एक हाथ से प्रणाम कर ले, एक हाथ से कुछ भी कर ले। हमारे सनातन धर्म में एक हाथ का प्रयोग नहीं, दो हाथ का प्रयोग है। पर आजकल ना जाने कौन सा नियम लेकर आ गए, मम्मी पापा के पांव भी पड़ेंगे तो एक हाथ। ये एक हाथ हमारे सनातन धर्म की पहचान ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म की तो पहचान दो हाथ है ना। जब भी और निवेदन करूंगा, आप जब भी किसी से बात करें, राम राम करें, प्रणाम करें, एक हाथ से नहीं, हाथ जोड़ कर करें। ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मेरे भारत की निशानी। एक हाथ से प्रणाम नहीं। सनातन की पहचान दोनों हाथ है। पूरा शरीर दिया है तो पूरा प्रणाम होना चाहिए, पूरा शरीर दिया है तो पूरा नमन होना चाहिए।
पूरा शरीर दिया है तो पूरा भजन होना चाहिए। इसलिए दोनों हाथ, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं आप लोग तो कैसे बोलते हमें नहीं मालूम, पर हमारे ये दोनों हाथ नीचे जाकर शिवलिंग की आकृति में आकर, ये दोनों हाथ नीचे जाते हैं, शिवलिंग की आकृति में आ जाते हैं, और शिवलिंग की आकृति में आने के बाद फिर हम भगवान शंकर का गुणगान करते हैं कि शिव इन सब का कल्याण करने वाले, ओ गढ़दानी तू सदा कृपा करने वाले, करुणा करने वाले, कृपा करना, करुणा करना। श्री शिवा नमस्तु। आप भी जब प्रणाम करें, आप भी जब गुणगान करें, आप भी जब मंत्र जाप करें, दोनों हाथ जोड़कर शंकर के पास जाएं, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, भगवान शिव की स्तुति करे, भगवान शंकर का स्मरण करे, दोनों हाथ। कितना सुंदर कहा है। कई माताएं जब कई माताएं जब जल चढ़ाती हैं तो एक हाथ से तो जल चढ़ाती रहती हैं, दूसरे हाथ से भगवान को घसती रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है पहले जल चढ़ा लो, फिर थोड़ा सा घस लो दोनों हाथों से, फिर वापस जल चढ़ा लो। दोनों हाथों का प्रयोग करिए, दोनों हाथों का प्रयोग करिए। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कह दिया कि इनको जो पति मिलेगा वो भस्मधारी, जटाजूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। कोई बात, पार्वती मैया थोड़ी सी बड़ी हो गई। पार्वती मैया थोड़ी सी बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद पार्वती जी को थोड़े थोड़े दिन में इतना क्रोध जागृत हो जाता, इतना क्रोध आ जाता कि पार्वती जी कोई सामग्री अगर रखी रहती तो वो सामग्री को फेंक देती। क्रोध जागृत, बड़ा चिंता का विषय है। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बेटा, छोटी सी बेटी अगर गुस्सा कर रही है, क्रोध कर रही है, आप समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, बता रहे हो, उसके बाद भी अगर बच्चा क्रोध में कमी नहीं कर रहा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति में कमी नहीं कर रहा, समझ लेना ये तुम्हारा आज का क्रोध नहीं है, इसके पूर्व जन्म में इसका कोई पूर्व का जो जन्म होगा उस जन्म में कोई ऐसा कर्म हुआ होगा जिसके कारण इस बेटा बेटी में, इस बच्चे में, इस व्यक्ति में क्रोध समाहित हो गया, क्रोध समाहित हो गया। महाराज वो धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? धतूरा, धतूरे में पीछे जो डंडी होती है वो थोड़ी सी मुड़ी होती है, हल्की सी मुड़ी होगी डंडी, हल्की सी मुड़ी हुई डंडी। जो प्रसंग आप और हम श्रवण कर रहे हैं वही प्रसंग यहाँ चल रहा है। ये धतूरा जैसे देखिए, अब ये धतूरा, धतूरे की जो डंडी है, ये डंडी एकदम सीधी नहीं रहती है। डंडी हमेशा, कोई भी धतूरा होगा, धतूरे की डंडी थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी, थोड़ी सी मुड़ी रहती है। प्रत्येक धतूरे की डंडी मुड़ी रहती है। अब आप अपने बच्चों को समझा रहे हो, इसका क्रोध कम नहीं हो रहा, मैंने समझा दिया, ज्ञान दे दिया, पिताजी ने समझाया, दादा समझाए, दादी समझाई, अपने घर के संस्कार अच्छे हैं, अपने घर में कोई गुस्सा करने वाला नहीं है, अपने घर में सब प्रेम करने वाले हैं, सब आदर करने वाले हैं, सब सत्कार करने वाले हैं। उसके बाद भी अगर बच्चे क्रोध में डूबे हुए हैं तो ये इनके इस जन्म का नहीं है, ये उस जन्म का है। जैसे माता पार्वती जी, पार्वती जी छोटी सी अवस्था धारण करती हैं, 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी आती हैं। हर थोड़े दिन में माता पार्वती जी को क्रोध आ जाता है, इतना तेज क्रोध आता है, माता पार्वती जो सामान हाथ में आया वो फेंक देती। इतना क्रोध माँ का, माना जगत जननी हो, माँ दुर्गा हो, भवानी हो, अष्टभुजा धात्री हो, पर माँ जब एक बड़ी हो जाओ तब क्रोध करो तो चल जा, पर छोटी सी अवस्था में क्रोध आ, एक चिंता का विषय पड़ गया। हिमालय राज की रातों की नींद उड़ गई,
माँ मैनावती की रातों की नींद उड़ गई, हमारी बेटी पार्वती को हुआ क्या है, थोड़े दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन में क्रोध कर जाती है, इतना क्रोध करती है कि वस्तु फेंक देती है। इतना क्रोध माँ पार्वती का, बड़ा चिंता का विषय पड़ गया। बड़ा आज हिमालय राज का मन बड़ा दुखी था। हिमालय राज जी मन दुखी था तो हिमालय राज आज अपने नगर से बाहर निकल गए। बाहर निकले, थोड़ा सा मन को थोड़ा सा संभालने के लिए बाहर निकले, मन को संभाल। बड़े दुखी थे हिमालय राज, आज बड़े दुखी चल दिए, मन दुखी था। कई बार बच्चों का चिड़चिड़पन देखकर, कई बार बच्चों की हालत देखकर, बच्चों का क्रोध देखकर, माँ की तो आदत हो जाती है, माँ तो रोज घर में रहती है, 24 घंटे रहती है, तो माता को तो मालूम है कि बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा क्यों चिड़चिड़ कर रहा है, माँ को मालूम है। पर पिता ऑफिस जाने वाला, पिता नौकरी करने वाला, पिता दुकान पर रहने वाला, संडे के दिन घर पर रहा, मंडे के दिन घर पर रहा, छुट्टी वाले दिन घर पर रहा, जिस दिन वो घर पर रहता है और बच्चों की ऐसी हालत देखता है, चिड़चिड़पन देखता है, गुस्सा देखता है, क्रोध देखता है, तो पिता को क्रोध आ जाता है। पिता का मन दुखता है, पिता का हृदय दुखता है, पिता का दिल रोता है कि मेरे घर में मेरी पत्नी अच्छी है, हमारे संस्कार अच्छे हैं, मेरे माता पिता अच्छे हैं, मेरे भाई बंधु अच्छे हैं, फिर ये बच्चों में ये गुण कहां से आ रहा है? स्कूल अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, फिर बच्चों में ये चिड़चिड़पन कहां से आ रहा है? ये गुस्सा कहां से, ये कहां से आया? आज हिमालय राज के नैनों में जल भर गया। मेरी बेटी पार्वती, और मेरी बेटी पार्वती जी की ये दशा, मेरी बेटी पार्वती की ये दशा, नैनों में जल भर गया। हिमालय राज बाहर निकल गए, आज भवन से बाहर निकले हिमालय। और हिमालय राज भवन से बाहर निकले, कुछ दूर चले ही थे, थोड़ी दूर हिमालय राज चले ही थे, इतनी देर में हिमालय राज को आज भगवान शंकर के परम भक्त, भगवान शिव के प्रिय भक्त श्री तुमरुका जी का दर्शन हुआ। ये बड़ी सुंदर कथा है, जरा सावन के महीने की ये बड़ी प्रिय कथा है, आप इसका स्मरण जरूर करिएगा। बहुत बहुत साधुता इस कथा को जनमानस तक इसका स्मरण जरूर होना चाहिए। हिमालय राज सामने से तुमरुका जी आ रहे हैं, घोड़े का मुख लगा है, हाथ में वीणा रखी है, एक हाथ में करताल है। नारद जी का जैसा स्वरूप होता है वैसे ही तुमरुका जी का स्वरूप है। घोड़े का मुख लगा है, हाथ में वीणा है, एक हाथ में करताल है, और तुमरुका जी भगवान का नाम लेते लेते चले आ, चले आ। हिमालय राज ने जो तुमरुका जी को देखा, तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने उसी पल, उसी घड़ी प्रणाम किया। तुमरुका जी ने हिमालय राज के चेहरे की दशा देखी और दशा देखकर पूछा, हिमालय राज आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। बहुत सुंदर बात कही है हिमालय राज ने, दुनिया के किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है आपको झुका दे। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको तोड़ दे। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको झुका दे, आपको तोड़ दे। व्यक्ति झुकता है और टूटता है तो अपने घर से टूटता है, नहीं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं। कोई कितनी भी गाली दे कोई नहीं झुक सकता, कोई कितने भी तानी दे कोई नहीं झुक सकता। सबसे ज्यादा व्यक्ति टूटता है तो अपने घर से टूटता है, सबसे ज्यादा झुकता है तो अपने घर से झुकता है। दिन भर घर के लोग बैठकर अगर टॉर्चर करेंगे, दिन भर घर के लोग
बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो घर में रहने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा टूटता है। बच्चे ऐसा, बच्चे वैसा, पत्नी ऐसी, परिवार ऐसा, कहीं पत्नी टॉर्चर कर रही, कहीं बच्चे टॉर्चर कर रहे, कहीं भाई टॉर्चर कर रहा, कहीं बहन टॉर्चर करे, कहीं माता पिता टॉर्चर करें, कहीं बंधु भाई टॉर्चर करे, कहीं रिश्तेदार टॉर्चर करें, तब व्यक्ति टूटता है। दूसरे में दम नहीं कि तुमको तोड़ दे, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें झुका दे। घर के लोग जब बार बार करते हैं तो फिर झुकना पड़ता है। किसी के भीतर वो सामर्थ्यता नहीं है। हिमालय राज जैसे शिखर को, हिमालय राज जैसे पर्वत को, हिमालय राज जैसे राजा को, जो हिमालय का भी राजा है, पर्वतों का भी राजा है, उसको कोई दूसरा नहीं तोड़ पाया। घर के बच्चों की दशा देखकर, बार बार स्मरण देखकर टूट गया। एक बाप दुनिया में शेर है, एक पिता सारी दुनिया में राज्य करना जानता है, भले एक पान की दुकान चलाता हो, भले पानी का काम करता हो, चाहे एक साइकिल पर कपड़ा सामान बेचता हो, पर उसमें वो बल है कि वो दुनिया से लड़ सकता है। पर जब वो घर में आता है ना, और घर में पत्नी, बच्चे और परिवार मुंह फुला कर रहते हैं, उनके चेहरे की दशा अच्छी नहीं रहती ना, वो दुनिया से जीत सकता है पर घर में आके हार जाता है। एक व्यक्ति घर में आकर हार जाता है। और मेरा निवेदन है घर के बच्चों को, मेरा निवेदन है घर की पत्नी को, घर में रहने वाली मेरी माताओं को, मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरा निवेदन है मेरे घर के बेटा बेटियों को, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता जब दिन भर थक कर काम कर कर जब अपने घर में आए ना, तुम्हारा चेहरा मुसद्दी लाल जैसा मत करो, तुम्हारा चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बेटी की दशा देखी, बाप रो देता है, बेटे की दशा देखी, बाप रो देता है, पत्नी का दशा देखी, बाप रो देता है, घर के लोगों की दशा देखी, बाप रो देता है, उसके चेहरे की प्रसन्नता चली जाती है। चाहे वो घर का पिता हो, चाहे घर की स्त्री हो, घर की नारी भी एक ऐसी है, सबसे भिड़ लेगी, सबसे लड़ लेगी, सबसे झगड़ लेगी, अच्छे अच्छे को जवाब देकर आ जाएगी, और वक्त पड़ गया तो दो चार धर के भी आ जाएगी, वक्त पड़ गया तो दो चार धर के भी आ जाएगी घर की स्त्री। पर घर में पति पत्नी को सम्मान ना करे तो एक दिन औलाद भी अपनी माँ का सम्मान नहीं करते, फिर एक दिन औलाद भी सम्मान नहीं। हिमालय राज की आंख में जल भरा। पूछा, तुम रुका जी ने पूछा, आज आपके चेहरे की दशा क्या है? आज आपके चेहरे की ये दशा क्यों है? हिमालय राज कहते हैं मेरी बेटी को नहीं समझ में आता कि थोड़े दिन अच्छी रहती है, थोड़े दिन में क्रोध कर जाती है, गुस्सा कर जाती है, बहुत चिड़चिड़ करती है, करूं क्या? तुम रुका जी ने कहा, देव ऋषि नारद ने आपकी बेटी की पत्रिका बनाई, भाग्य बनाया, बताया, क्या बताया? कि बेटी अच्छी है, भाग्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। फिर ये बेटी को तकलीफ क्या है? तुम रुका जी ने कहा, पूर्व समय का कोई ग्रह ऐसा होता है, पूर्व समय का कर्म ऐसा होता है जिसकी याद बनी रहती है, तो हर थोड़े दिन में वो याद आती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तुम्हारी बेटी के साथ भी यही क्रम है। पार्वती अभी 5 वर्ष 6 वर्ष की है, और अगर इतना क्रोध कर रही है, इतना चिड़चिड़ कर रही है, तो जरूर पूर्व समय का अनुमान होगा। तुम रुका जी ने कहा, मैं आपकी बेटी के दर्शन करना चाहता हूं। बेटी के दर्शन चले। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय